टॉप स्कोर चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। रोज शाम 6 बजे लूसेंट जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर रहता हूं। कल से इस सीरीज की शुरुआत मैंने किया, जिसमें कल के वीडियो में मैं पॉलिटी के पहले चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस को समाप्त किया। आज मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें दूसरा चैप्टर संविधान सभा के क्वेश्चंस को लाया हूं। संविधान सभा का जो क्वेश्चंस है 2 पार्ट में आएगा। कल भी इसका एक वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आज के पार्ट 1 में आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन मौजूद है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मित्रों, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, इस कथन को महात्मा गांधी जी कहे थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा मौजूद है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। यानी 1924 में भारतीय संविधान सभा का गठन हो, यह डिमांड किसने किया? तो दोस्तों, यह डिमांड मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, इसका जो आंसर होगा एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर सी होगा। एम.एन. राय का मानवेंद्र नाथ राय, जो कि बाद में बंगाल से वो ताल्लुकात रखते थे। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, भारतीय संविधान को मूर्त रूप प्रदान करने वाले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। यानी 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया था? दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा 1936 में। यानी 1936 में बिना बाहरी हस्तक्षेप के संविधान के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का मांग किए थे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? इसका जो आंसर होगा वह क्रिप्स मिशन। याद है ना, क्रिप्स मिशन आए हुए था स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों, संविधान सभा के गठन का जो मांग है, बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले 1895 में संविधान सभा के गठन का मांग किए थे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? भारतीय संविधान गठित करने का जो आधार था वह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। यानी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का जो गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया? तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। देखिए, लगभग रिपीटेड है, 9 और 10 सेम ही क्वेश्चन है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग हेतु कहाँ पर अधिवेशन रखा गया था? दोस्तों, संविधान सभा के गठन के लिए जो ये डिमांड था, ये फैजपुर में अधिवेशन रखा गया था। यानी फैजपुर के अधिवेशन में संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठन का मांग किया था।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य को चुना जाना था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 389। 389 सदस्यों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का सदस्य होना था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधित्व लिया ही गया था, रियासत के 93 प्रतिनिधि हुआ करते थे और कमिश्नरी क्षेत्र के भी 4 प्रतिनिधि थे। यानी इसका जो आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी सभी के आधार पर विभाजन होना था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका जो आंसर होगा 208 सदस्य सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका आंसर होगा 299। यानी पुनर्गठन 1947 के बाद 299 संविधान सभा के सदस्य रहे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 70 प्रतिनिधि जो थे देशी रियासत से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 229 जो हमारे प्रतिनिधि थे विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के लिए थे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की जनसंख्या, यानी ऐसे समझिए कि कैबिनेट मिशन योजना में एक सदस्य चुनने के लिए संविधान सभा में जनसंख्या का रेशियो कितना रखा गया? तो इसका जो आंसर होगा वह 10 लाख है व्यक्ति पर एक सदस्य का निर्वाचन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका जो आंसर होगा वह ये होगा, यानी प्रांतीय विधान सभा जो था इसके आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है स्क्रीन पर। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका जो आंसर होगा वह संयुक्त प्रांत का जो सदस्य प्रतिनिधित्व था संविधान सभा निर्माण में वह अत्यधिक था। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा हैदराबाद रियासत से संविधान सभा के प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर होगा वह बंगाल से होगा। अक्सर बच्चे महाराष्ट्र लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? दोस्तों ये पहली जो बैठक हुई थी उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। इन लोगों का अलग संविधान का डिमांड था, इसी वजह से मुस्लिम लीग बैठक में हिस्सेदारी नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो दोस्तों संविधान सभा का जो निर्वाचन का जो आधार बना वह वर्गीय मताधिकार बना, यानी 24 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के चुनाव का आधार वर्गीय मताधिकार।
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर आ चुका है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वह होगा जनता के द्वारा जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते थे वहीं संविधान सभा के प्रतिनिधि हुए, यानी इसका जो आंसर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अक्सर इसमें भी बच्चे गलती कर देंगे, प्रत्यक्ष लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख लिए कि इस तरीके से संविधान सभा के कुल 25 क्वेश्चंस को मैंने अभी कराने का कोशिश किया है। मैं कल भी संविधान सभा के पार्ट 2 का वीडियो आप लोगों के समक्ष लाऊंगा और मैंने इस सीरीज का शुरुआत किया है। बहुत जल्द मैं पॉलिटी के एक एक चैप्टर को समाप्त करते हुए, पॉलिटी जैसे मेरा समाप्त होता है मैं तुरंत हिस्ट्री की शुरुआत करने वाला हूं। और आप सभी मित्रों से मेरा एक विनम्र गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है वैसे, लेकिन आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हौसला आता है, मैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूं वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग मेरे क्वेश्चन पढ़ने के और फिर आंसर देने के पहले आप लोग कमेंट में आंसर दे दिया करिए। इससे आप खुद एक तरीके से सेल्फ टेस्ट भी दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और आप लोग प्रतिदिन शाम 6 बजे के बाद टॉप स्कोर चैनल को एक बार अवश्य विजिट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज के तहत आप लोगों का पॉलिटी का सारा ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द समाप्त करने में मैं सफल रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।